हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं 7977432532 से। आज हम लोग कुछ आध्यात्मिक बात करेंगे। जैसे स्थूल शरीर क्या है? स्थूल है। और शरीर ही क्या है? परमात्मा से लगी हुई है। तो उसने जो मूर्ति बनाई है वो क्या है? सत्य है। और जो साइंस से बनी हुई मूर्ति हैं, कारीगर से बनी हुई मूर्ति हैं, वो क्या है? कृत्रिम है ना। वो हमने बनाई हैं। हम उसमें जीव डाल सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन जो उसने मूर्तियाँ बनाई हैं उसने इसमें जीव डाला है। वो बोल सकती हैं, लेकिन हमारी चीज़ कैसे बोलेगी? इलेक्ट्रॉनिक से बोलेगी, लाइट से बोलेगी। और उसकी लाइट कैसी है? जब तक उसकी लाइट है तब तक हम चल रहे हैं। और जहाँ उसकी लाइट बंद हुई, उसने अगर चाहा तो वो हमको कुछ भी नहीं करने देगा। इसलिए हमें कैसा होना चाहिए? तो हमेशा सुजाग रहना चाहिए। और कभी भी हम इस तरह से काम करें जो कि हम खुद कर रहे हैं, लेकिन उसको हम बोले नहीं मैंने किया। ये सब क्या हो जाता है? घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। ये संसार से अलग हो जाता है, परमात्मा से अलग हो जाता है। और जब हम संसार में रहकर काम करते हैं तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन परमात्मा के दिए हुए हैं और परमात्मा के लिए काम कर रहे हैं, उसके संसार के लिए। हमारा संसार नहीं है, संसार उसका बनाया हुआ है और हम उस संसार में कार्य कर रहे हैं। वो कार्य करने के लिए उसने हमें भेजा है, कर्तव्य हमें दिया है। हम लोग अपने आप से कोई काम को नहीं कर सकते, है ना। तो कर्तव्य कैसा होता है? बिना बोले, बिना किसी बात के लफ्ज़ निकाले अगर वो आसानी से काम हो सकते हैं और होते हैं तो उसमें आनंद रहता है, खुशी होती है और बहुत सारे उत्साह होते हैं। परिवार चमकने लगते हैं और उसका संसार गूंजता है। तो उसका बोलेंगे तो अलग नहीं है, उस परमात्मा का है। इसलिए वो हंसता है, वो खेलता है, वो हमें हंसाता है। और हम जब उसके आधार पर चलते हैं, उसके नियमों के आधार पर चलते हैं, तब वो हमें हंसाता है, तब वो हमें खुश रखता है, आनंदित रखता है। इच्छाएं नहीं होती, कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की। कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए, खाली हमें कर्म करना चाहिए। तो कर्म करने से कामना का सवाल ही नहीं उठता। कामना क्यों होगी? क्योंकि आप कर्म कर रहे हो, और जो कर्म कर रहे हो उस कर्म का उसको जानकारी है, आपको भी जानकारी है कि आपने क्या कर्म किए हैं। तो हमारा आज का किया हुआ हमें नहीं आता, आज का भी आता है। और जो हम करते हुए जाते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कई बार कि देखो ऐसा हो गया। कैसे हो गया? हमने तो कभी कुछ किया नहीं। लेकिन कैसे नहीं किया? आपको पता ही नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया। कि इतनी सारी पोट्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि मैंने जब जन्म लिया तो कारागार में लिया। और मेरी पोट्री कैसी थी? मैं एक बूढ़ा व्यक्ति, और लुढ़कती लुढ़कती मेरी जो पोट्री थी वो एक पेड़ से जाकर किनारे लग गई। दीप त्रिवेदी की कहाँ पुस्तक है, उसमें पढ़ा है मैंने। तो वहाँ पर जाकर के जब अटक गई, बाद में वो घूमते 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 जन्म लेने लगी। और जब जन्म ले रही है तो वहाँ एक वृद्ध करहा रहा है और उसकी करहाना उनको परेशान कर रही है। तो वो पूछते हैं कि मेरे और भी भाई बहन हुए हैं तो उनका वो कैसे हैं, उनका जन्म कैसा है? तो उसने उनको मालूम पड़ जाता है, क्योंकि वो तो भगवान है ना, अंतर्यामी है। उनको पता लगता है। कैसे पता लगता है? क्योंकि उनकी आत्मा सच्ची हैं, और जो आत्मा में बातें रहती हैं वही हमको आकर के हमारे जो कर्म हैं साथ में आते हैं वही बनाते हैं और वही बिगाड़ते हैं। तो हमें कर्म इस प्रकार से करने चाहिए, सुजाग होकर के, ध्यान से। और कभी गलतियां इंसान हैं, हो जाती है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। परमात्मा तो नहीं करता कभी गलती, हम उसी के बच्चे हैं ना। तो हमारे अंदर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग कई बार गलत साबित हो जाते हैं। इंसान है ना, इसीलिए। तो इंसान को ऐसा होना चाहिए कि हमसे गलती ना हो। यानी इंसान के रूप में तुम काम मत करो, तुम अपने भगवान को ध्यान रख कर के काम करो तो गलती नहीं होगी।
और वो हमें हमेशा सजाग करता है। जब जो पोटरी बनकर जा रही है और वो ही जा कर के वहाँ जन्म लेती है कारागार में, है ना। कैसे उनका जन्म होते ही तो बेड़ियाँ खुल जाती हैं, तो ये भी कर्म है ना। कैसे बंधन छूट जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं और माँ बाप वहीं रह जाते हैं। वो वासुदेव जी लेकर के उनको टोकरी में चले जाते हैं। से पूछा जाता है कि बताओ तेरा 8वां पुत्र कहाँ है, जब तक वो वापस पहुँच लेते हैं। और वहाँ पर उनको मालूम पड़ता है कि ये तो कन्या है, कन्या को जन्म दिया है। और जब से वो कन्या को पछाड़ता है तो ऊपर से ललकार आवाज़ आ जाती है कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका। तो वो घबरा जाता है कि ये क्या हुआ। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि हमारा जन्म जो है एक ही बार में, क्योंकि हम लोग जब आत्मा जन्म लेती है, ये शरीर जो है, शरीर हमारा दूसरा बनता है। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं तो इसी तरह से हमें वस्त्र का आभूषण मिलता है हमें, हमारी आत्मा तो वही रहती है। तो आत्मा तो अमर है, अजर अमर है, इसलिए हमें सुजाग होकर के काम करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ।